अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल प्लानर। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कोर्स को हर किसी के साथ मतलब फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो कि ऑटोकैड को इजी वे में सीखना चाहते हैं। सही है। तो इससे पहले के लेक्चर्स में हमने यहाँ तक का काम किया था, आप देख सकते हैं। हमने टेक्स्ट को ऐड किया था और डोर्स विंडोज़ ये बेसिक सा प्लान हमने बनाया था, यहाँ तक का काम किया था। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेयर्स के बारे में। सही है कि हम स्टेयर्स को कैसे प्रोवाइड करते हैं ऑटोकैड में। तो बहुत इजी है, लेकिन डिफ़िकल्ट भी आप समझ ले कि डिफ़िकल्ट भी है, इसको आपको अच्छी तरह से समझना होगा। तो सबसे पहले मैंने प्लान के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि हम स्टेयर्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये एक मिनट, यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है, इसको मैं हमने जो है यहाँ डिसाइड किया था कि यहाँ से हम स्टेयर स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारा पहला स्टेप होगा। स्टेयर्स इसी तरह यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरह यहाँ पर टर्न होकर ऊपर आएगा। ये वॉशरूम जो होगा, ये टॉयलेट जो होगा, ये हमारा स्टेयर्स के नीचे आएगा। मतलब जो स्टेयर्स का ये वाला फ्लाइट है, यहाँ पर स्टेयर्स स्टार्ट होंगे और इसी तरफ जब स्टेयर्स ऊपर जाएंगे तो इस वाले फ्लाइट के नीचे हमारा जो ये टॉयलेट आएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ बेसिक चीज़ों पर। अच्छा, ये मैंने कुछ स्टेप्स जो है स्टेयर्स के लिए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर हम अपना मतलब फुट रखते हैं, पाँव रखते हैं यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलर और ये कलर सेम है, इसको हम ट्रेड कहते हैं। जब मैं ऑटोकैड में स्टेयर में ट्रेड का वर्ड यूज़ करूँ तो आप समझ जाए कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हम कदम रखते हैं, जहाँ पर हम स्टेप रखते हैं। ठीक है। और जब मैं आपसे कहूँ कि राइज़र, तो राइज़र का मतलब ये वाला हाइट है। ठीक है। जब हम यहाँ पर कदम रखते हैं तो ये वाला हाइट आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये इसको हम राइज़र कहते हैं। तो ये दो चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता था। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अपने प्लान की तरफ। तो सबसे पहले ये बात समझ ले कि हम स्टेयर्स जो है, स्टेयर्स के लिए एक स्टार्टिंग में प्लानिंग करते वक्त जो है हम डिसाइड करते हैं कि स्टेयर्स हम कहाँ देंगे। तो हमने ये डिसाइड किया था कि यहाँ पर हम इस एरिया में स्टेयर्स देंगे और ये वाला जो वॉशरूम है ये स्टेयर्स के नीचे आएगा। ठीक है ना, ये स्टेयर्स के नीचे आएगा। इसको मैं डिटेल में आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ कि किस तरह आएगा। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल इस टाइम के लिए मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ और ये टेक्स्ट में मूव करके थोड़ा सा ऊपर या नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर रख देता हूँ ताकि मेरे साथ कोई डिस्टरबेंस ना आए। और इस डोर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जे एंटर करके मैं इस लाइन को और इस लाइन को एंटर करके मिला देता हूँ। ठीक है। दोबारा मैं जॉइन कमांड एक्टिवेट करके, सॉरी, एक्सटेंड कमांड एक्टिवेट करके इसको यहाँ तक मिला देता हूँ और ये वाला लाइन में ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है। TR डबल एंटर। अच्छा, ये दरमियान वाले लाइन भी मैं हटा देता हूँ, ये भी मैं हटा देता हूँ, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैंने वॉशरूम को यहाँ से हाइड कर दिया। ठीक है। आपको बाद में समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जगह पर हम स्टेयर्स प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये जो हमारे साथ विड्थ है, ये साइज़ है, डायमेंशन चेक करूँगा कि ये कितना है। ये 7 फीट और 4 इंचज़ है। ठीक है। तो याद रखें, अगर मैं इसको यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ और दोबारा मैं सेंटर से एक लाइन को यहाँ लगाता हूँ और अब मैं ये डायमेंशन चेक करता हूँ कि ये कितना है। ये देखिए 3 फीट एंड
8.5 इंचज़ ये वेट थे। तो एक फ़्लाइट जो होगा स्टेयर्स का वो भी इस साइज़ का आएगा और यहाँ पर भी इस साइज़ का आएगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो वॉशरूम होगा, फिर वॉशरूम का जो वेट होगा वो भी एज इट इज़ आएगा 3 फीट एंड 8.5 इंचज़ समथिंग आएगा। तो वॉशरूम तो कम से कम हमारा 4 फीट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस लाइन को ट्रिम करके ऑफसेट लगाकर 4 फीट का एक लाइन यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, इस वॉल से इस वॉल तक। ये मेरा 4 फीट हो गया ये वाला। ठीक है, और ये मैं चेक करता हूँ कि ये कितना है। ये 3 फीट एंड 4 इंचज़ है। तो ये जो हमारे साथ ये वाला फ्लाइट आएगा स्टेयर्स का, ये 3 फीट एंड 4 या 5 इंचज़ समथिंग आएगा, और ये फ्लाइट हमारा 4 फीट का आएगा, क्योंकि इस फ्लाइट के नीचे हमारा जो है वॉशरूम आएगा। अगर हम इसको कम रखेंगे या 3.5 फीट रखेंगे या 3 फीट एंड 8 इंचज़ रखेंगे जो हमारा यहाँ डायमेंशन आया था, तो फिर वॉशरूम का वेट कम हो जाएगा। तो फिर वॉशरूम के लिए मसला होगा, क्योंकि वॉशरूम का वेट मिनिमम कम से कम 4 फीट होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखें कि यहाँ पर हमारा पहला जो फ्लाइट होगा वो इस साइज़ का होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और ये वाला फ्लाइट इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, ये 4 फीट का होगा, और ये 3 फीट एंड 5 इंचज़ या 3 फीट एंड 4.5 इंचज़ होगा। सही है ना? अच्छा, ये अंदर वाला लाइन जो है इसको मैं करता हूँ ट्रिम और इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पर आकर स्टेयर्स के लेयर को एक्टिवेट करता हूँ, स्टेयर्स के लेयर को। अब मैं ये डिसाइड करूँगा कि मेरे स्टेप्स यहाँ पर कितने आएंगे, मेरे स्टेप्स यहाँ पर कितने आएंगे। अच्छा, मैं जो अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, तो काइंडली जो है वो उसको फोकस करें उस पर और अच्छी तरह से समझ ले कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। सॉरी फॉर वेटिंग। थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको समझने से पहले आप जो है स्टेप्स का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे साथ कितने स्टेप्स आएंगे। ठीक है, स्टेप्स कैलकुलेशन के हिसाब से ही हम यहाँ पर स्टेप्स देंगे। इस तरह नहीं होगा कि हम स्टेप्स इस तरह एज्यूम करके देंगे, नहीं, फार्मूले से हम स्टेप्स को फाइंड करेंगे कि स्टेयर्स के स्टेप्स हमारे साथ यहाँ पर कितने आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले एक फार्मूला है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, नंबर्स ऑफ स्टेप्स। हम नंबर्स ऑफ स्टेप्स फाइंड करेंगे कि फ्लोर टू स्लैब हाइट, फ्लोर टू स्लैब हाइट डिवाइड बाय राइजर हाइट। अच्छा, ये समझे इस बात को, फ्लोर टू स्लैब हाइट क्या है। हमारे घर में, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं जाता। हमारे घर में अगर आप देख ले तो जो फ़र्श है, जो फ़र्श लेवल है, ठीक है, जो फ्लोर है हमारे साथ, फ़र्श लेवल से लेकर ऊपर स्लैब के बॉटम की तरफ, हमारे छत के बॉटम तक, फ्लोर से लेकर स्लैब तक, यानी फ़र्श से लेकर छत तक जो हमारा हाइट है वो ये वाला है फ्लोर टू स्लैब हाइट। ठीक है, और राइज़र हाइट, राइज़र का क्या मतलब है कि ये वाला जो हाइट है ये हम कितना रखेंगे। ठीक है, तो ये मोस्टली 6 इंचज़ 7 इंचज़ रखते हैं, 5 to 8 इंचज़ इसके दरमियान रखते हैं, ज़्यादा भी इससे नहीं, 8 इंचज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 5 इंचज़ से कम नहीं होना चाहिए। और ये ट्रेड जो है ये तकरीबन 10 इंचज़ या 11 इंचज़, 1 फीट भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये राइज़र हाइट जो है ये वाला हम यहाँ पर 6 इंचज़ कंसिडर करते हैं कि हमारा 6 इंचज़ है। ठीक है, तो स्टेप्स को फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, फ्लोर टू स्लैब हाइट, ठीक है, डिवाइड बाय राइज़र हाइट। अच्छा, फ्लोर टू स्लैब हाइट हम एज्यूम करते हैं कि हमारा 11 फीट जो है इस प्लान में जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट होगा वो हमारा 11 फीट होगा। ठीक है, और जो राइज़र होगा हमारा, राइज़र
ये हमारा 6 इंचज़ होगा, ठीक है। तो 6 इंचज़ को अगर आप फीट में कन्वर्ट करें, 6 को डिवाइड बाय 12 करें तो उससे 0.5 आएगा। तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो है 11 फीट डिवाइड बाय 6 इंचज़ या 0.5 फीट, तो इससे हमारे साथ आएगा 22। तो ये 22 हमारे साथ स्टेप्स आएंगे और ये 22 स्टेप्स हम अब यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया। अच्छा, अब मैं इस लाइन को 4 फीट या 3.5 फीट, 3.5 फीट ऑफसेट देता हूँ। सही है, मैंने ऑफसेट दिया और अब मैं क्या करूँगा, आप गौर से देखें। अब मैं आप देखें, लास्ट में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब मैं यहाँ पर दूंगा 10 इंचज़ का ऑफसेट। इस तरह मैं ये ऑफसेट लगाता जाऊंगा, ठीक है। ये देखें। अच्छा, अब मेरे साथ जो है ये स्टेप्स बन गए। अब इसको हम काउंट करते हैं कि ये स्टेप्स हमारे साथ कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 10 ये भी हमारे साथ स्टेप होगा। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अच्छा, हमें कितने चाहिए, हमने क्या कैलकुलेट किया था, 22 स्टेप्स चाहिए। और यहाँ पर कितने ड्रा हो गए हमारे साथ, टोटल 19 स्टेप्स हमारे साथ जो है वो काउंट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। मज़ीद हमें कितने चाहिए, 3 स्टेप्स चाहिए। तो हम अब इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हम एक लाइन यहाँ पर इस तरह ड्रा करेंगे और दूसरा लाइन हम इस तरह से ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स और भी आ गए। यहाँ पर हमारा अप होगा, यहाँ पर हम सीढ़ियों में जो है सीढ़ियों से ऊपर आएंगे इस तरफ, ठीक है। और ये लैंडिंग है, एक लैंडिंग ये है, ठीक है। इस तरह से ये लैंडिंग भी हमारा एक स्टेप है। और इस तरह से हम यहाँ पर 1 2 3 स्टेप्स और भी हमने क्रिएट कर दिए, ठीक है। 3 स्टेप्स हमने और भी यहाँ पर क्रिएट कर दिए। तो 22 हमारे साथ कंप्लीट हो गए। फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गए, ठीक है ना। इस लाइन को मैं हटाता हूँ और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। अच्छा, ट्रेड का जो साइज़ है वो मैंने 10 इंचज़ रखा, ठीक है ना, 10 इंचज़ मैंने रखा। ये ट्रेड नहीं है, एक मिनट, ये वाला, ये मैंने 10 इंचज़ रखा, सही है। ये ट्रेड है हमारे साथ। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, इस तरह से एक लाइन में यहाँ पर ड्रा करता हूँ और इस तरह से एक लाइन में यहाँ पर भी ड्रा करता हूँ, ठीक है। और ये तो हमारे साथ वॉल का लाइन होगा, ठीक हो गया। अगेन मैं स्टेयर्स लेयर को एक्टिवेट करता हूँ। अच्छा, अब दूसरी बात, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि यहाँ पर इस लाइन पर अगेन हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 इंचज़ का ऑफसेट मैं उस तरफ देता हूँ और 1 इंचज़ का इस तरफ। ये दरमियान वाला जो लाइन है इसको मैं हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ EX डबल एंटर। ये क्यों नहीं हो रहा,
ठीक है। तो स्टेयर्स हमारे साथ इस तरह से बनते हैं, आप देख सकते हैं। ये स्टेप जो है ये फर्स्ट ये थोड़ा सा इस वॉल से बाहर आ गया, लेकिन कोई मसला नहीं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर स्टेप देकर, अच्छा इसको मूव करता हूँ मैं, यहाँ पर, और फिलेट करके इसको और इसको मैं मिला देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे साथ स्टेप था इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे साथ फर्स्ट स्टेप था जो दीवार से थोड़ा सा बाहर आ रहा था, इस दीवार से, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने वो ऊपर जो है एडजस्ट कर लिया, ठीक है। और ये देखिए ये जो दरमियान वाले लाइंस है इसको मैं ट्रिम करूँगा, TR डबल एंटर, यहाँ से लेकर इस तरह आऊँगा मैं, यहाँ तक मैंने ट्रिम कर दिया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्टेयर्स को। यहाँ पर आप एक लाइन ड्रा करके, अच्छा लेयर मैंने वॉल सेलेक्ट किया हुआ है, स्टेयर्स कर दिया मैंने, एक लाइन यहाँ पर आप ड्रा कर इस तरह एरो का साइन आप दे सकते हैं, सिंबल, ये देखे, इसको आप हैच भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये स्टेयर्स जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टेयर स्टार्ट हो रहे हैं, सही है। और इस तरफ जब हम आएंगे, ये लैंडिंग है, एक लैंडिंग, ये दूसरा लैंडिंग है, लेकिन यहाँ पर भी हमने कुछ स्टेप्स इंक्लूड कर दिए। अगर स्टेप्स आपके साथ कम आते हो कैलकुलेशन में तो आप इसी तरह से भी एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम ट्रेड कहते हैं। राइज़र को भी मैंने आपको समझा दिया कि राइज़र किसे कहते हैं। ये हमारे साथ फर्स्ट फ़्लाइट है और ये हमारे साथ दूसरा फ़्लाइट है। लेकिन रिमेंबर, जब आप मतलब ये क्लाइंट को सबमिट करेंगे, इस तरह सिचुएशन का प्लान होगा, तो उनसे आप कहेंगे कि इस स्टेयर्स के नीचे हमारे साथ वॉशरूम आएगा, ठीक है। इस वाले फ़्लाइट के नीचे हमारे साथ वॉशरूम आएगा, ये बात आप समझ लें, सही है। तो ये स्टेप हमारे साथ यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इस तरफ और इस तरफ आएंगे, और इस तरफ से जो हमारे साथ फर्स्ट फ्लोर होगा वहाँ हम एंट्री जो है यहाँ से उसकी होगी। तो उम्मीद है कि स्टेयर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि राइज़र किस तरह होता है और कितना हम रखते हैं। इसके अलावा ट्रेड कितना होना चाहिए, ये हमारे साथ ट्रेड है, ठीक है। और लैंडिंग के बारे में भी इस तरह आपको सब कुछ, उम्मीद है कि सब कुछ आपको स्टेयर्स के बारे में पता चल गया होगा कि स्टेयर्स को हम ऑटोकैड हाउस प्लान में किस तरह से एडजस्ट करते हैं और स्टेप्स को किस तरह से इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर स्टेप्स वाला क्लास में आपको कुछ मसला हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं, कमेंट भी वीडियो पर कर सकते हैं, और ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मैसेज करके जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें इस बात की समझ नहीं आई। तो आज के लेक्चर में बस सिर्फ स्टेयर्स पर आपको समझाना था। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और इसके बाद हम तकरीबन जो है कॉलम्स के बारे में बात करेंगे कि इस प्लान में हम कॉलम्स को किस तरह से ऐड करते हैं। तो कुछ ही पार्ट्स में हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, 2 या 3 पार्ट्स में। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।